जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जीएस पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बिहार पुलिस एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं। आज देखने वाले हैं हम ज्योग्राफी का प्रश्न देखने वाले हैं। इस पार्ट में ये पार्ट थर्ड रहने वाले हैं, तीसरा दिन है। तो जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाले हैं। पहले तो हम जानेंगे इसमें थ्योरी, उसके बाद आपको प्रश्न करवाएंगे। थ्योरी पढ़ा के उसके बाद प्रश्न पर जाएंगे। तो चलिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल प्रश्न पर। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आप जानते ही हैं कि किसके पीडीएफ से हम करवाते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। तो जैसे दिया गया है कि पहला ज्योग्राफी का प्रश्न देखेंगे, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि थ्योरी के बाद हम प्रश्न करवाएंगे। तो इससे पहले भी बना चुके हैं, जो लोग नहीं देखें जगह देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल में जो भी पहली बार आए, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। आप जरूर आकर ज्वाइनिंग कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट का। और जैसे दिया गया है, पहला पॉइंट देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं प्रमुख आकाशीय पिंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखेंगे। तो इसमें हम देखने वाले हैं, इन सारी प्रश्न देखेंगे कि कैसे उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले स्वरमान सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत के समय स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई थी। किसका? महाविस्फोट के सिद्धांत समय स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई थी। अब दूसरा पॉइंट है कि विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तारित ब्रह्मांड को हम परिकल्पना भी कहते हैं। अगली है कि वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमेतेयर द्वारा प्रतिपादित किया था। किसका? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक। उसके बाद 1967 में रॉबर्ट वेगनर के द्वारा बिग बैंग की व्याख्या की गई थी। किसका किया गया था? बिग बैंग की व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट वेगनर के द्वारा 1967 में, याद रखिएगा। और अन्य सिद्धांत स्थिर अवस्था की संकल्पना है, जैसे वह दोलन ब्रह्मांड सिद्धांत तथा रेड शिफ्ट परिघटना किसके द्वारा दिया गया था? एडविन हर्बल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कौन? दोलन ब्रह्मांड सिद्धांत तथा रेड शिफ्ट परिघटना किसके द्वारा? एडविन हर्बल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगली है कि ब्रह्मांड का विस्तार डॉपलर के सिद्धांत के आधार पर प्रमाणित किया गया है। तो किसके सिद्धांत पर? ब्रह्मांड का विस्तार डॉपलर के सिद्धांत के आधार पर प्रमाणित किया गया था, याद रखिएगा। अब इसका प्रश्न देखिए कैसे पूछा जाता है, वो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका थ्योरी आप बढ़िया से भी पढ़ सकते हैं खुद पीडीएफ प्राप्त करके। जैसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। देखिए ये प्रश्न है कि कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है। अभी हमने बताए थे कि किसका करते हैं। देखिए हम बता देते हैं। देखो, स्वरमान सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत के समय स्थान वस्तु की उत्पत्ति करती है, जो विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। तो कौन हो जाएंगे आपका? महाविस्फोटक सिद्धांत हो जाएंगे। तो चलते हम मारते हैं, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी, महाविस्फोटक सिद्धांत, जो बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, महाविस्फोटक सिद्धांत हो जाएंगे। अगली सवाल को बढ़ते हैं। अगली सवाल है आपका कि बिग बैंग की व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने कब किया था। बिग बैंग की व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने कब किया था? यहाँ देखिए थ्योरी पढ़ाए थे, कब किया था, यहाँ ध्यान। बिग बैंग की व्याख्या कब किया था? तो 1967 ईस्वी में रॉबर्ट वेगनर के द्वारा किया गया था। तो इसीलिए थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रश्न करवाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक। अगली है कि ब्रह्मांड का विस्तारित सिद्धांत विस्तार किसके सिद्धांत के आधार पर प्रमाणित किया गया। अभी हमने बताया है लास्ट में किसके द्वारा सिद्धांत के आधार पर प्रमाणित किया गया है। यहाँ देखिए, ब्रह्मांड का विस्तार डॉपलर के सिद्धांत के आधार पर प्रमाणित किया गया है। तो कौन हो जाएगा? डॉपलर हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या मारेंगे यहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं आकाशगंगा यानी निहारिका क्या है। ठीक ना। तारों का समूह को आकाशगंगा यानी धुंधला दृश्य कहते हैं। हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचार से निर्मित इसे ही हम क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं, यानी आकाशगंगा कहते हैं। सर्पिलाकार रूप में वर्गीकृत ब्रह्मांड, जो 80% में लगभग 10,000 करोड़ आकाशगंगा प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड है, डॉपलर प्रभाव के आधार पर विस्तारित जारी है।
अब हम पढ़ते हैं प्रश्न को, बढ़ते हैं। आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया था। आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया था तो किसके द्वारा, यहाँ देखें। तो वर्गीकृत जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, यहाँ ध्यान दीजिए। तो सर्पिलाकार के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे, 4 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे। सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में किया जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय में निर्मित कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो क्या हो जाएंगे, निहारिका कहा गया है। हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचार से निर्मित को क्या कहा गया है, तो निहारिका। यहाँ पर देखिए लास्ट में कहा गया है आपका, यहाँ देखिए यहाँ कहा गया है दूसरा पॉइंट में कि हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचार से निर्मित को हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। इसीलिए इसके ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये इसीलिए मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग जरूर शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अब चलते हैं मंदाकिनी यानी आकाशगंगा। इसका जो सही आंसर क्या, इसका पॉइंट जो है कि सौरमंडल में अवस्थित सर्पिलाकार है और तस्तरी दृश्य चपटी है। सर्पिताकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सर्पिताकार किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, याद रखिएगा। मिल्की वे मंदाकिनी का भाग एंड्रोमेडा आकाशगंगा के सर्वाधिक निकट पृथ्वी एरावत पथ है, तो याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। तो सौरमंडल में अवस्थित सर्पिकार है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 6 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, मंदाकिनी आकाशगंगा। अगली है तस्तरी सदृश चपटी निम्नलिखित में से है। तस्तरी सदृश चपटी निम्नलिखित में से है, किससे है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 7 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, मंदाकिनी आकाशगंगा का। सारे थ्योरी में दिया गया है, आप जरूर लिखिए। अब है आपका तारामंडल से प्रश्न पूछा जाएगा कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह होता है। दो अंतरिक्ष में कुल कितना तारामंडल है दोस्तों, 88। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल कितना है, 88 है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, सेंटॉस है। सबसे बड़ा कौन, सेंटॉस है, याद रखिएगा। जिसमें 94 तारे विद्वान है, जिसमें 94 तारा क्या है, विद्वान है। हाइड्रा तारामंडल में 68 तारे हैं। हाइड्रा तारामंडल में कितना तारे, 68 तारे हैं, याद रखिएगा। अन्य हो गया तारामंडल सप्तऋषि तारामंडल, सिंगन्स और स्ववन हरक्यूलस, ये सब क्या है, तारामंडल है, अन्य तारामंडल। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न और कि अर्सा मेजर तथा बिग बियर प्रमुख नक्षत्र मंडल है, याद रखिएगा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, अभी हमने बताए थे कि 88 आपका क्या है, तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है दोस्तों, तो सेंटॉस है, अभी बताए थे। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है, सेंटॉस है। अब हम बढ़ते हैं सप्तऋषि तारामंडल। 7 तारों के समूह में निर्मित नक्षत्र मंडल तारामंडल को हम सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। कितना, 7 तारों का। भारत के सप्तऋषि संत के नाम पर नामकरण है। भारत के सप्तऋषि संत के नाम पर ये नामकरण है, सप्तऋषि तारामंडल। यह ध्रुव तारे की स्थिति को ज्ञात करने में सहायक होते हैं। ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारित संभव है। अब हम प्रश्न को बढ़ते हैं कि यह व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा था। उसने अपने गांव जाना था, तो जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसे ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधा था। आपने ये थ्योरी पढ़ लिया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन 10 का सी, यानी ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले जाने के लिए ये दिशा वर्णित किया गया है। अगली प्रश्न पढ़ते हैं कि सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है दोस्तों, वो आपका सही आंसर हो जाएंगे 11 डी। एक मृत प्राय तारा है, कौन, सुपरनोवा। अगली है, अब चलते हैं नक्षत्र से संबंधित प्रश्न कि नक्षत्र दिवस कब मनाए जाते हैं। नक्षत्र दिवस जो है 23 घंटे 56 मिनट होते हैं। निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह वैदिक ग्रंथों के अनुसार है। अंतरिक्ष में पृथ्वी के चतुर्दिक 27 नक्षत्र है, कितना, 27 है। चंद्रमा का पथ से जुड़ा होना है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के परिक्रमा करते हुए प्रतिदिन एक नक्षत्र को पार करते हैं। तो हम प्रश्न और बढ़ते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, 12 का आपका सही आंसर बी हो जाएंगे,
नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगली प्रश्न है, नक्षत्र दिवस होते हैं कितना, अभी बताए थे 23 घंटे 56 मिनट होते हैं, ऑप्शन बी। अब हम जानते हैं तारे से संबंधित। हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसों से निर्मित चमकीले खगोलीय पिंड कहते हैं। स्वयं का प्रकाश होता है, तारों को स्वयं का प्रकाश होता है, जो सूर्य एवं ध्रुव तारा प्रमुख है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कुछ थ्योरी भी बचा है कि तारे का रंग तापमान का सूचक है। ठीक, तारों के कारण कृष्णा विवरण परिघटना होते हैं और तारों को मध्यम दूरी ज्ञात करने के लिए इकाई प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.6 × 10⁻15 मीटर होते हैं। प्रकाश की सदैव एक समान रहने के कारण खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में संभव है। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तारे का रंग सूचक होते हैं, तारे के रंग सूचक होते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 14 का आपका सही आंसर डी हो जाएंगे, उसके ताप के कारण होते हैं। अगली है प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका है दोस्तों, इसका जो है सही मात्रक है ऑप्शन ए हो जाएंगे दूरी का, किसका, दूरी का। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये आपका 15 प्रश्न बना है ज्योग्राफी से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आपने पहचान देख भी लिए, आपको समझ भी आ गया किस तरह से प्रश्न है। तो इस तरह से प्रश्न को आप याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं। आपको वीडियो भी पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।